सड़क हादसे में हुए मजदूर की मौत के जिम्मेदार कौन? कमेंट सेशन में जाकर बताना न भूलें। आखिर सड़क हादसे में हुए मौत के जिम्मेदार कौन? जरूर बताएं। नमस्कार, मैं रोहन और आप देखना शुरू कर चुके हैं WC न्यूज़। हर दिन की तरह फिर से उसी समय में आपके सामने आ चुके हैं कोरोना के कुछ आंकड़ों के साथ, आज के सवाल के साथ और कल के सवाल के जवाब के साथ कुछ और मुख्य खबरें भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना के उस आंकड़ों की बात कर लेते हैं जिस आंकड़ा से पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया कोहराम की ओर घुसता जा रहा है। लोगों के मन में भय पैदा होती जा रही हैं और इतना तक कि कई देशों में, जैसे कि पाकिस्तान को ही लेके चलिए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने तो इतना तक कह दिया कि कोरोना के साथ जीने का आदत बना लो। खैर, हमारे देश की हालत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पुख्ता है और रिकवरी रेट और देशों के मुताबिक बहुत ही अच्छी चल रही है। बात करें अगर कोरोना के आंकड़े की, थी हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में 86,500 के पार कोरोना संक्रमण की संख्या जा चुकी है। वही बात करें रिकवर्ड, यानी कि कोरोना को हरा करके जो लोग सही हुई हैं उनकी संख्या भी 30,700 के पार है। मरने वाले की संख्या की बात करें तो वो भी 2750 तक पहुंच गई है। एक दुखद खबर यही है। वही बात करें अगर रिकवरी दर की, तो और देशों के मुकाबले बेहद अच्छी है। वहीं अगर बिहार की आंकड़ों की बात करें तो बिहार में आंकड़े उतार चढ़ाव भरे देखने के लिए मिलते हैं। कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी खुशी तो कभी गम के साथ आंकड़े भी सामने आते हैं। जी, हम यही बताना चाह रहे हैं कि कभी कभार आंकड़े की जो गति होती है वो थम सी जाती है, लेकिन कभी कभार ये आंकड़े की गति बेहद बढ़ जाती है। कुछ इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मौसम अभी बदलता दिख रहा है, कभी ठंड तो कभी गर्मी, कभी आंधी तो कभी बरसात, कुछ इसी तरह से मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान आया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर तेजी की आंधी और बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर बिहार, उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में, अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहां पे भी आंधी के आसार व्यक्त किए गए हैं। हम बात कर रहे थे कोरोना के आंकड़ों की। बिहार में कोरोना के आंकड़े करीब 10,000, क्षमा चाहते हैं 10,100, यानी कि 1,080 के करीब पहुँच चुके हैं। और आज के डेट में अभी फर्स्ट अपडेट जिस समय तक आया था उस समय तक 46 नई केसेस देखने के लिए मिली थी। सेकेंड अपडेट का इंतजार है, लेकिन अगर बाने मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ के अधीक्षक, SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर शाही ने पुष्टि कर दी है आज के डेट में 2 मरीज़ निकलने की। आपको बता दूं, लगातार मुजफ्फरपुर में 6 दिनों से, लगातार 6 दिनों से 2-2 मरीज, क्षमा चाहते हैं 3-3 मरीज बढ़ रहे थे। तो यहाँ देखा जाए 6 × 3 × 18, यानी कि 18 आंकड़े थे। कल शुक्रवार का कोरोना को बर्थ था मुजफ्फरपुर में, कल उनके आंकड़े नहीं बढ़े और आज पुनः 2 आंकड़े बढ़ के 20 पहुँच गई है। आज जो 2 नए आंकड़े आए हैं वो दोनों मरवन प्रखंड से बिलोंग करते हैं। वो सभी प्रवासी मजदूर के हैं। अगर नए आंकड़े की बात करें तो करीब 350 से ऊपर जो केसेस हैं कोरोना के इस बिहार में, वो सभी प्रवासी मजदूर के ही हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा, प्रवासी मजदूर की इतनी संख्या है तो हमारे आपके अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनके संपर्क से दूर रहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी में कोरोना है, उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग करके और उन लोगों को तमाम जांच के बाद ही आपके गांव के या फिर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। उनके संपर्क में ना आइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 2 गज की दूरी को बरकरार रखें। वो दूरी टूटती है तो ये कोरोना जो है वो अपना जलवा दिखाने लगेगा। अब बात करें अगली खबर की। कुदरत का करिश्मा देखिए, एक तरफ चमकी बुखार से बच्चों की जान जा रही है, कोरोना ने तो पूरे वर्ल्ड में ही अपना पांव फैलाते जा रहा है। वहीं कुदरत के उस करिश्मा की बात करें जो लगातार बेकसूर मजदूरों की, श्रमिकों की, गरीब मजदूरों की, सभी की जान लेते दिख रहे हैं। जी, हम वही बताना चाह रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले जनपद में घटना हुई थी, समस्तीपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही बस जो समस्तीपुर के उजियारपुर में एक्सीडेंट हो गई थी, वहाँ घटना हुई थी। और एक नया घटना देखने के लिए मिल रहा है यूपी के औरैया में जो घटना हुई है उसमें भी 24 मजदूरों की जान चली गई है। आज सुबह के 3 से 3:30 बजे के तकरीबन में यह घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक में जो लोग सवार थे वो कहीं जा रहे थे, चाय की चुस्की लेने के लिए होटल पे रुके थे। उन्हें भी नहीं पता था कि पीछे रुकने के दौरान पीछे से मौत बन के ट्रक आएगा और हमें रौंदता चला जाएगा, ठोकर लगा देगा। कुछ ऐसा ही घटना हुआ। वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के 2-3 गांव तक उसकी आवाज़ गई। अंधेरा होने की वजह से, रात होने की वजह से, 3 बजे के समय होने के कारण मौके पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पाया, लेट से मदद पहुंची, जिसके कारण ऐसा आशा जताया जा रहा है कि कुछ लोग के तो इलाज के बगैर घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कुछ लोग तो एक्सीडेंट से ऑन स्पॉट ही अपनी जान गंवा बैठे थे। करीब
15 लोग और गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं के नज़दीकी अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। वो सभी दिल्ली से गोरखपुर के लिए जा रहे थे। अब सवाल उठती है कि यूपी सरकार ने, आपको मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने कहा कि जो भी लोग पैदल जाते दिखते हैं तो संबंधित थाने पे या फिर संबंधित उस वहाँ के जिलाधिकारी पे, जिला प्रशासन पे और संबंधित प्रशासन पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब आखिर देखने के लिए क्या मिलता है? जहाँ एक तरफ सरकार लंबे लंबे दावे, लंबे लंबे वादे करते नज़र आती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की, कोई पैदल जाते ना दिखे, कोई रेलवे ट्रैक पर ना दिखे, कोई मजदूर हाईवे पर ना दिखे। लेकिन ऐसी घटना जब वो दिखे तभी तो एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो कैसे हो जाता ये एक्सीडेंट। आज उन्होंने ट्वीट किया कि कोई लोग भी रेलवे ट्रैक पर या फिर पैदल नहीं जा सकते हैं, ऐसा अब उनका सख्त निर्देश आया है। हालांकि संबंधित जो क्षेत्र पड़ता था औरैया, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, अलग अलग कर्मचारी, सभी लोगों को वहाँ से फ़िलहाल मतलब काम कार्यरत से हटा दिया गया है। उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और उन लोगों आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनपद में, यानी कि जो पिछले हफ्ते घटना हुई थी उस जनपद में और औरैया में हुई इस घटना के लिए अपना शोक व्यक्त किया। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना भी की है। अब सवाल ये उठती है कि आखिर इनके मौत के जिम्मेदार कौन है। आगे की बात करें, सुपौल से एक खबर आ रही है। सुपौल में राशन कार्ड के लिए, जो कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनका जो जीविका के थ्रू सर्वे हो करके राशन कार्ड बनने का और इसका जो प्रक्रिया चल रहा है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बात सामने आई। वहाँ के लोगों का ऐसा आरोप था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इस खबर को विस्तार से देख सकते हैं। उन लोगों का ऐसा आरोप था, वो लोग धरना भी दिए थे। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है, वहाँ का ये मामला है। उन्होंने ऐसा, वहाँ के लोगों का ऐसा आरोप है, वो धरना देने के दौरान ऐसा मीडिया से बात करते हुए बताएं कि गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाता है। जीविका दीदी पैसा लेकर के अमीर लोगों का राशन कार्ड बनवा देती है, लेकिन गरीब लोग जो कि गरीबी रेखा में आते हैं, उन लोगों का राशन कार्ड सूची में नाम तक नहीं आता है। राशन कार्ड बनना तो दुर्लभ की बात है। अब हम पूछना चाहते हैं, अगर हमारे खबर को किसी भी सरकार के कोई आला अधिकारी या फिर कोई भी सत्ता में रहने वाले नेता देख रहे हैं, तो उनसे ये प्रश्न दागना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्या सुनने के लिए मिल रहा है। कम से कम कोरोना महामारी के समय में भी तो ईमानदारी से काम कीजिए। अगली अगर खबरों की बात करें तो ये मधुबनी की है। मधुबनी के मधेपुरा में एक ऐसा चीज़ देखने के लिए मिला जो हमारे और आपके मन को तो खुश करता ही है, साथ साथ वहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों के मन को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है। वहाँ के एक आम आदमी ने थर्मल स्क्रीनिंग की काम शुरू की, जो कि पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी को करना चाहिए था, जो कि वहाँ के प्रशासन को, किसी सरकारी आदमी को करना चाहिए था। लेकिन वहाँ के एक आदमी पूरे गांव में सभी लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग लगातार करते हैं कि आखिर किसी के अंदर संक्रमण की कोई लक्षण दिखे तो उसे तत्काल डॉक्टर के संपर्क में भेजा जाए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही समझदार हैं कि इसके बाद वहाँ के लोग कितने खुश नज़र आते हैं। अब अगर बात करें सड़क हादसे में हुई इस तमाम चीज़ के जिम्मेदार कौन है, आपको उससे पहले बता दें कि सुपौल से जो आपने खबर देखा, उस खबर को रिपोर्ट हमारे वहाँ के रिपोर्टर अल्ताफ़ राजा किए थे, जिनके साथ कैमरा पे चंदन कुमार थे। और ये जो खबर आप देखे हैं मधुबनी से, उसके रिपोर्टिंग आसिफ रहमानी जी ने की थी। अब कल के सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं। कल का जो हमारा सवाल था कि 71,000 से ऊपर मीट्रिक टन जो दालें सरकार ने बांटी थी, ऐसा निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनका कहना था। उसके बाद बहुत लोगों तक दाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा प्रश्न हमने दागा था। जहां तक हमारे पास जवाब आई है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और फेसबुक पेज पे आए कमेंट्स के माध्यम से, उस कमेंट्स के हिसाब से एक चीज़ ही सामने आया है। जितने परसेंट तक हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं, जिसमें 99% न है, यानी कि उन लोगों तक दाल नहीं पहुंचा है। तो आखिरकार खाना पूर्ति इस कोरोना में भी सरकार की ओर से की जा रही है। आज का हमारा प्रश्न कुछ अलग है, कुछ अजीब है। जनपद में समस्तीपुर में जो घटना हुआ था, मुजफ्फरपुर से जा रहा था, वो तो खैर एक प्राकृतिक आपदा नहीं बोल सकते हैं, ये ऊपर वाला का खेल बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पैदल नहीं थे, कोई गाड़ी से थे। लेकिन निसहाय गरीब वैसे मजदूर जो कुचले जाते हैं सड़क पर चलने के दौरान, उनका कौन भरपाई करेगा? उनके मौत के जिम्मेदार कौन है? आज का सवाल आप सबों के लिए यही है। जो जनपद में और औरैया में ये जो कांड हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, जहाँ पे बेसहाय मजदूर, उस दिन भी करीब 7 मजदूर डेथ किए थे और आज भी करीब 24 मजदूर डेथ किए, यानी कि देखा जाए तो करीब 31 मजदूर के आसपास ये जो डेथ हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे मजदूर, अक्सर घटना देखने के लिए मिलती रहती है। आपको मैंने बताया कैमूर के कुदरत थाना क्षेत्र में भी ये घटना सामने आई है, जहाँ पे
दो गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई, एक लगे कंटेनर में, एक बोलेरो ने ठोकर मार दिया, वहाँ भी एक मजदूर की देहांत हो गई थी। ट्रक से कोच करके, जैसे कि माल मवेशी या फिर भूसा चारा बोरा भरते हैं, उस हिसाब से मजदूर आने जाने का काम कर रहे हैं। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? ये मजदूर की जो मौत होते जा रहे हैं, लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं बिना कोरोना के, उसके जिम्मेदार कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी लिख के हमें भेज सकते हैं। आपका और क्या कहना है, आपके हिसाब से अगले हमारे एपिसोड में क्या प्रश्न होनी चाहिए, वो बताना नहीं भूलिएगा। और एक बात और बताना चाहेंगे, इस लॉकडाउन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि कोरोना के साथ जीने का आदत डाल लीजिए। 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ साथ कुछ अपना काम भी बढ़ाइए। तो हम लोग भी जल्द ही आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। हमारी नई सोच शुरू होने जा रही है, WC यात्रा। ये यात्रा आपके गांव होके भी निकल सकती है, आपके शहर कस्बे बस्ती किसी भी होकर निकल सकती है। छोटे छोटे बच्चे के साथ हम लोग राजनीति की बातें, शिक्षा की बातें, पढ़ाई की बातें, तो तमाम उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो शायद आप लोगों के लिए ज़रूरी हो। कैमरा पे हमारे साथ ही मिस्टर मोनू हैं, मैं रोहन, WC न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।